नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी आपने एक शीर्षक बहुत चर्चा का विषय का बना हुआ है कि आशीष गुप्ता बने मोहम्मद यूसुफ। आशीष गुप्ता दरअसल कानपुर के रहने वाले थे, शादीशुदा थे, इनकी पत्नी थी और साथ में 2 बच्चे भी थे। लेकिन आशीष गुप्ता नायब तहसीलदार थे, बड़ी पोस्ट है। अब नायब तहसीलदार की पावर तो आप समझते ही हैं। ये हमीरपुर जिले के मौदहा क्षेत्र है, उस मौदहा में नायब तहसीलदार के पद पे वर्तमान पे हैं। अब साहब को मौदहा के क्षेत्र के अंतर्गत ही एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है और मुस्लिम लड़की से प्यार होने के बाद ये यहाँ तक राजी हो जाते उस मुस्लिम लड़की को पाने के लिए कि अपना ये धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं। मुस्लिम लड़की के ही जो थी उसके मौसा जी एक मस्जिद में मुजम्मिन थे और उनके साथ मिलकर ये धर्म परिवर्तन कर लेते हैं उस मुस्लिम लड़की को पाने के लिए। ये भूल जाते हैं कि मैं शादीशुदा भी हूँ, मेरे साथ एक पत्नी भी है और साथ में 2 बच्चे भी हैं। लेकिन नायब तहसीलदार जैसे बड़े पद पर सुशोभित करने वाले आशीष गुप्ता इस मायाजाल में फंसकर अपने को हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कर लेते हैं और बाकायदे उस मुस्लिम लड़की से निकाह कर लेते हैं। 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है भी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन ये पोल तब खुला जब ये मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे और नमाज पढ़ते वक्त इनकी तस्वीर वायरल हो गई। ये 5 वक्त के नमाजी हो गए। पता नहीं जब हिंदू रहे होंगे तो कभी प्रार्थना भी किए होंगे कि नहीं, लेकिन अब ये 5 वक्त के नमाजी हो गए। जब ये मामला आया मीडिया में डीएम के संज्ञान में तो 5 लोगों के खिलाफ, जो मस्जिद का मुजम्मिन था और साथ में और 4 लोगों के खिलाफ, कुल मिला के 5 लोगों के खिलाफ धर्म परिवर्तन का मुकदमा दर्ज हुआ। इधर आशीष गुप्ता की पत्नी जो कानपुर में रहती थी, आरती गुप्ता, उसने भी एफआईआर दर्ज कराई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये नायब तहसीलदार जैसे बड़े पद पे रहने वाले लोग जब इस प्रकार से धर्म परिवर्तन करेंगे, किसी को धोखा देंगे, बिना तलाक लिए शादी कर लेंगे, तलाक भी नहीं लिया और तलाक बिना लिए शादी कर लिया, उस आरती गुप्ता और दोनों बच्चों के कैरियर को, उसके सपनों को इसने तहस नहस कर दिया, तो इसके खिलाफ भी उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए और नायब तहसीलदार के पद से ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। जो लोग दूसरों के लिए मिसाल हो सकते हैं, तमाम लोग, वंचित पीड़ित लोग इनका अनुसरण करके इन जैसे ताकतवर पदों पे पहुंचने की इच्छाएं पाल रखे हैं, उन तमाम लोगों को ऐसे लोग रोक देते हैं। सोचिए, जिस गांव के, जिस कस्बे के रहने वाले होंगे, जिस परिवार के रहने वाले होंगे, उनके रिश्तेदारों के मन में, उन बच्चे और बच्चियों के मन में कितना निगेटिव थॉट गया होगा कि ऐसे लोग, बड़े पद के लोग जब ऐसे घिनौनी हरकतें करते हैं तो छोटे पदों के लोग क्या कर सकते हैं। आप तलाक भी नहीं दिए और बिना तलाक दिए दूसरे के प्रेम जाल में फंस के चोरी छिपे शादी कर लिया, ये सबसे बड़ा अपराध है। ऐसे लोगों को नायब तहसीलदार जैसे पद पे नहीं रहना चाहिए। इन जैसे लोगों को बर्खास्त करना ही उचित मामला लगता है। जैसे मुस्लिम युवती जो नायब तहसीलदार जैसे बड़े पद को चाहकर शादी कर ली, उसको भी मालूम होना चाहिए कि जब ये बेरोजगार हो जाएंगे, इनके पास पैसे नहीं रहेंगे, तो क्या वो मुस्लिम युवती अब इनके साथ रहेगी? आरती गुप्ता तो इनके साथ रह सकती है चाहे कितनी भी गरीबी हो जाए, लेकिन जो मुस्लिम युवती नायब तहसीलदार के पद को देखकर आई थी, पैसे को, पावर को देखकर आई थी, क्या तुम्हारी नौकरी जब नहीं रहेगी तो रहेगी? तो ऐसे लोगों को नौकरी में रहने का कोई अधिकार नहीं। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को तत्काल बर्खास्त करे।